आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 6.2। ऑलरेडी 6.1 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये जो फलन दिया हुआ है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। बुक हम लोगों की बालाजी पब्लिकेशंस की चल रही थी, ठीक है। चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यूटी चल रहा था, शांतता। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि जो फलन दिया हुआ है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x + 2 जब x बराबर ना 0 के हो, एंड 1 फलन जब दिया जाएगा जब x बराबर 0 हो, तो बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि RHL बराबर LHL बराबर f(0), किसी एक कोई ना बराबर हो या सब आपस में ना बराबर हो, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) = 0, यानी ये आपस में बराबर ना होंगे तो इस फलन क्या बोला जाएगा, सतत नहीं है। तो वही प्रूफ करना है। तो f(0) हम लोग फलन की वैल्यू निकालते हैं। फलन का मान निकालते हैं किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमसे बोला जा रहा है कि चेक करिएगा शांतता की है सतत या नहीं सतत है। तो x बराबर 0 पर क्या फलन लिया जाएगा, 1, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं, लिमिट यानी सीमा, RHL मतलब दाईं सीमा। तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 f(x), तो या लिमिट, यहाँ 0 प्लस लगा देते हैं, RHL निकाल रहे हैं ना राइट हैंड साइड। तो x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा, ना 0 नहीं लेना है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला फलन यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, f(0 + h) लिखते हैं, ठीक है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 + h यानी f(h), कहने मतलब हुआ ये f(h), यानी x की जगह पे h रख दीजिए। तो कौन सा फलन लेना है, लेकिन ये वाला फलन। क्यों? क्योंकि x 0 से थोड़ा ज़्यादा, ना कि 0। तो हम कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला फलन यूज करेंगे। यानी यहाँ पे रखेंगे क्या, लिमिट h टेंड टू 0, ये वाला फलन। x जगह पे h रख देंगे, यानी h + 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट h की जगह पे अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 2, तो बराबर क्या आ गया, 2, ठीक है। ऐसे LHL निकालेंगे। LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस लिखते हैं, यानी 0 से थोड़ा कम। फिर लिमिट h टेंड टू 0 f(0 - h), या लिमिट h टेंड टू 0 f(-h). तो कौन सा फलन यूज करना है, यही वाला। क्यों? क्योंकि x का मान 0 से कम लो या ज़्यादा लो, या बट x = 0 ना लो, तो यही फलन यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, h की जगह पे यानी x की जगह पे -h लिखेंगे, +2 लिखेंगे, और लिमिट आगे लिखेंगे h टेंड टू 0। तो h की जगह पे 0 रखेंगे तो -0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो RHL और LHL तो आपस में बराबर हैं, RHL और LHL तो आपस में बराबर हैं, ठीक है। यानी लिमिट का अस्तित्व भी है, ठीक है, लेकिन फलन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, f(0) ≠ जब एक भी कंडीशन नहीं होल्ड करती है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) ≠ यानी नहीं है बराबर किसके, f(0) के। इसका मतलब होता है, ये लिमिट जो लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 f(x), मतलब इसके अंदर RHL लिमिट और LHL लिमिट दोनों इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) दिया है sin x/x, यानी f(x) दे रखा है sin x/x। जब कंडीशन दे रखी है x इज नॉन जीरो, यानी x का मान जब 0 ना लें। फिर दिया है 1, ये कंडीशन है x बराबर जब 0 हो, तो बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, ये सिद्ध करना है। यानी बिंदु x बराबर 0 पर हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, ये सतत है, ठीक है। चलिए, हम लोगों को क्या क्या निकालना है, RHL निकालना है, LHL निकालना है, f(0) निकालना है। तो 0 पर हम लोगों को चेक करना है, तो x
x की जगह पे 0 रखेंगे तो कौन सा फलन लेना है, ये वाला, क्योंकि x बराबर ये 0 कंडीशन है तो डायरेक्ट यहाँ पे f0 हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आप क्या निकालेंगे, RHL निकालो या पहले LHL निकालो, कोई भी निकाल सकते हो। तो x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h, या कहने मतलब ये हुआ लिमिट h टेंड टू 0, कौन सा फलन, ये वाला। क्यों, क्योंकि x का मान 0 से कम लो या ज़्यादा लो, तो यहाँ हम 0 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो ये वाला फलन यूज होगा। तो साइन x अपान x हो जाएगा, यानी x की जगह पे h लिख देंगे बस, साइन h अपान h। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1। ये फार्मूला होता है लिमिट में, h टेंड टू 0 अगर साइन x अपान x होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे होती है वो भी बताएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग LHL निकालेंगे। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h, 0 में से माइनस h करेंगे तो माइनस h ही आएगा। अब कौन सा फलन यूज करेंगे, यही वाला। क्यों, क्योंकि x इज नॉन जीरो, यानी x का मान 0 ना हो, कम लो या ज़्यादा लो तो फलन आपका यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x की जगह पे हम लोग माइनस h रख देंगे बस, साइन माइनस h अपान माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन h अपान माइनस h। अब ये माइनस साइन h कहाँ से आया, तो देखो साइन थीटा माइनस का ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस साइन h आ गया, नीचे आपका माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर आ गया लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपान h, तो क्या हो जाएगा, फार्मूले से ये बताया है 1 होता है तो 1 हो जाएगा, यानी LHL आपका 1 हो गया। RHL बराबर LHL के भी है, और क्या फलन भी बराबर है, फलन भी हमारा 1 ही है एट 0 पर, तो हमारी तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ RHL बराबर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लिमिट जो है h टेंड टू 0 पर बराबर है किसके, फलन के। ठीक है, एट पॉइंट 0 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x प्लस 2 कब लेना है, जब x का मान 3 से कम हो, x का मान 3 से कम हो या फिर बराबर हो, और ये 8 माइनस x कब लेना है, जब x का मान 1 से ज़्यादा हो। तो बिंदु x बराबर 3 पर हम लोगों को चेक करना है कि ये सिद्ध करना है कि सतत है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि x बराबर 3 पर जो हमारा फलन है वो क्या है, सतत है। सतत होने का कंडीशन क्या होती है, यानी RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ 3। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, देखो तो क्या क्या ज़रूरत है, यानी F3 निकालने, RHL निकालने और LHL निकालने। तो F3 क्या हो जाएगा, F3 यानी फलन का मान क्या हो जाएगा एट पॉइंट 3 पर, तो ये वाला लेंगे फलन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, x 3 से कम लो या फिर बराबर लो, तो हम बराबर ले रहे हैं तो यही फलन यूज करेंगे, यानी 3 प्लस हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब RHL देखो, RHL लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h में बदल देते हैं, f ऑफ 3 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा मान लीजिए x लिखा हुआ, लेकिन फलन कौन सा यूज करना है, ये देखिए x का मान जो ले रहे हैं 3 से थोड़ा ज़्यादा, तो x का मान 3 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ क्या कंडीशन है, x का मान 3 हो या 3 के बराबर हो, x का मान 3 हो या 3 के x का मान 3 से कम हो या बराबर हो, लेकिन बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो ये फलन नहीं ले सकते हैं। ये वाला लेंगे, x का मान 1 से ज़्यादा हो,
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ क्या कंडीशन है, RHS जब निकाल रहे हैं तो यानी 3 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी x का मान 3 से कुछ बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, मिनिमम बढ़ रहा है, लेकिन फलन कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस एक्स की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस एच। ठीक है, 3 प्लस एच। क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 8 माइनस 3 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट एच टेंड टू 0 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा माइनस एच। अब रख दीजिए एच की जगह पे 0, तो बचेगा क्या 5। क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। LHL देखो, लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। यहाँ देखो x का मान 3 से कम लिया जा रहा है, तो कौन सा फलन यूज होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि x का मान 3 लो या फिर 3 से कम लोगे तो यही फलन रहेगा आपका। तो यहाँ देखो लिमिट एच टेंड टू 0, तो x की जगह पे ये लिख देंगे 3 माइनस एच, फिर +2 है तो +2 लिख देते हैं। क्लियर। तो लिमिट एच टेंड टू 0, 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस एच। अब यहाँ भी h का मान रख दीजिए, यानी h की जगह पे 0 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस 0 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ 3 आपस में क्या है, बराबर है। RHL यानी f ऑफ 3 5 भी है, RHL भी 5 है और LHL भी 5 है, आपस में बराबर हैं। तो फलन जो हमारा है, फलन हमारा fx है x बराबर 3 पर सतत, यानी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू, फलन fx इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1, फिर दिया है 2x माइनस 3, कंडीशन भी है 2x माइनस 3। ये कंडीशन है जब x इज लेस आर इक्वल टू 2, यानी x का मान 2 से छोटा लें या फिर बराबर लें। फिर क्या कंडीशन है, x का मान 2 से बड़ा हो। ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, यानी प्रत्येक बिंदु पर सतत है। क्लियर। तो हम लोग इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जानते हो क्या करते हैं कि मान लेते हैं, यानी यहाँ अगर इंटरवल की बात की जाए, x का मान देखो ग्रेटर देन 2, x का मान ग्रेटर देन 2 और x का मान लेस आर इक्वल टू 2। तो अगर कंडीशन बनाई जाए तो हम लोग फलन बात की जा रही है, यानी 2 लेस आर इक्वल टू x लेस ये 2 हो जाएगा। ठीक है। यानी x का मान 2 से, यहाँ पे इक्वलिटी लगा लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है x का मान जो है 2 से बड़ा लो और x का मान 2 से छोटा या फिर बराबर लो। ठीक। तो अब यहाँ देखो क्या चेक करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि x ऐसा कोई पॉइंट मान लेते हैं x बराबर कोई x नॉट, कोई बिंदु है। ठीक है। इस पर अगर हम लोग दिखा दें कि ये फलन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग बोल देंगे कि हर बिंदु पर ये कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 2 पर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इक्वलिटी का होल्ड साइन लगा हुआ है, नहीं बराबर का साइन है, तो x बराबर 2 पर। लेकिन ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं कि x बराबर x नॉट पे ये बिंदु पर जो है फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत है। तो हम लोग सिद्ध भी करेंगे, देखो। क्लियर। तो f ऑफ x नॉट, ठीक है। अगर x नॉट का मान देखो, दो कंडीशन हो जाएंगी। x नॉट बराबर अगर 2 है, x नॉट बराबर अगर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई इक्वलिटी वाला तो साइन रहेगा ही। x नॉट की वैल्यू जो है 2 लोगे तभी तो ये वाला फलन यूज करोगे, क्योंकि अगर फलन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो कोई इक्वलिटी वाला तो होल्ड करना चाहिए। तो यानी x नॉट एक प्रकार से 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे यानी x नॉट माइनस 1। ठीक है। या फिर अगर ये 2 नहीं मान रहे हो तो आप ये 2 ना मानिएगा, लेकिन इक्वल्स वाला साइन यहीं पे रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे 2, या ना पुट करिएगा। अब ऐसे RHL निकालेंगे तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू x नॉट प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंड टू 0
एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, यानी आप फलन कौन सा यूज करेंगे, एक्स का मान जो है एक्स नॉट से थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा यानी जब एक्स नॉट 2 लेके चल रहे हैं तो यानी ये वाला फलन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स जगह पे एक्स नॉट प्लस एच लिखेंगे और लिमिट आगे लगी हुई है, हमने नहीं लगाया है, लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 लिमिट आगे लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 टू एक्स नॉट प्लस 2h माइनस 3, h की जगह पे 0 हो जाएगा तो 2x नॉट माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा LHL हम लोग लेंगे, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स नॉट से थोड़ा कम, अगर एक्स नॉट हम लोग 2 मान रहे हैं तो हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एच तो रहेगा ही, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला, तो देखो रख दो, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स की जगह पे एक्स नॉट माइनस एच रख देते हैं, एक्स नॉट माइनस एच माइनस 1। ठीक है, अब एच टेंड टू 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी एक्स नॉट माइनस 1 आ जाएगा, LHL आ जाएगा। ठीक है, LHL हमारा आ जाएगा एक्स नॉट माइनस 1, RHL हमारा आ जाएगा 2x नॉट माइनस 1। क्लियर, तो हम लोग अगर एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखो 2x नॉट की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स नॉट की जगह पे रखेंगे हम लोग 2, यहाँ एक्स नॉट की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो माइनस 3 हो जाएगा यानी 1, यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, तो देखो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बिंदु हम लोग कोई भी माने, एक्स नॉट कोई भी लें, ठीक है, बस कंडीशन आप लोगों को ले लेना है, अगर 2 की जगह पे यहाँ पे 3 भी ले लेते तब ये होल्ड कर जाता। क्लियर, यानी ये कंडीशन अगर दी हुई है तो कोई भी बिंदु लेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर ये फलन हमारा क्या बोला जाएगा, सतत बोला जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, तो इसको अब रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स प्लस ई की पावर एक्स, जब एक्स का मान 0 नहीं लेना है, 2 जब एक्स बराबर 0 लेना है। ठीक है, तो बिंदु एक्स बराबर 0 पर हम लोगों को प्रूफ करना है क्या ये फलन आपका क्या है, सतत है। ठीक है, प्रूफ करना है, तो देखो सिद्ध करने जा रहे हैं, एफ हम लोग फलन की वैल्यू निकालते हैं 0 पर, तो एफ ऑफ 0 क्योंकि प्रूफ होने की कंडीशन है, सतत होने की कंडीशन क्या होती है, RHL बराबर LHL किसके हो, जिस बिंदु पर यानी F0 के आ जाए तो इसको बोलेंगे सतत है। तो यानी F0 निकालना है, तो यानी x जगह पे 0 रखेंगे तो कौन सा फलन लेंगे, ये वाला, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा आपका f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 2, ऐसे निकालेंगे RHL निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 पे निकालें, प्लस लगाते हैं, फिर fx लिखते हैं, फिर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच लिख देते हैं, या लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एच लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक्स की जगह पे डायरेक्ट एच पुट कर देना, लेकिन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, एक्स का मान 0 से ज़्यादा, 0 पर ये वाला फलन लेना है, 0 से ज़्यादा या 0 से कम ये वाला हमेशा फलन यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एक्स जगह पे एच लिख देंगे, अपान एच लिखेंगे, प्लस ई की पावर एच, और ई की पावर एच हो जाएगा। क्लियर, और तो कुछ हम लोगों को करना नहीं, ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो लिमिट रखना होगा, लेकिन अभी थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे अगर लिमिट रखें तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एच अपान एच प्लस लिमिट एच टेंड टू 0 ई की पावर एच, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, यानी अगर यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है तो डायरेक्ट, यानी कहने मतलब यहाँ भी लिमिट रखना है और यहाँ भी लिमिट रखना है, तो हम ये लिख लिए लिमिट यहाँ भी रखना है यहाँ भी रखना है। तो देखो ये काम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में यहाँ बनेगा, यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 अपान हो जाएगा 0,
प्लस इसके अपान में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 रखेंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं ई की पावर 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है और ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, वो लिख दे रहे हैं याद के लिए। और ये देखो साइन इनवर्स 0/0, ये साइन इनवर्स 0 है ना, तो यानी टेबल में देखिए साइन की टेबल में 0 किसका मान होता है, साइन 0 अंश का। किसका होता है, साइन 0 अंश का। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बट 0 बचेगा और ये हो जाएगा 0/0। ये क्या हो जाएगा 0/0, ई की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। लेकिन 0/0 ये नहीं बनना चाहिए। हम लोग सीमा में पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे फॉर्म 8 फॉर्म होते हैं वो नहीं बनने चाहिए। जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ना बनना चाहिए, 0 गुणे इनफाइनाइट फॉर्म ना बनना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म नहीं बनेंगे। अगर बन रहे हैं तो इनको किसी तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे कि ये ना बन पाए, तब हम लोग लिमिट निकालेंगे। तो अब देख लो ये जो किए हैं, अब यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये तो +1 आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं, इसी को देखिएगा। लिमिट एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या करते हैं, इस ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन। अब किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, यहाँ एच है आपका वेरिएबल्स यानी चरपद, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यस की बात करते थे, तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूले की बात की जाए तो होता है 1/√1 - h²। बस इसका अवकलन किया है, अपान एच का हो जाएगा 1। ये तो आपकी लिमिट हम रख दिए हैं तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसका काम आप कर रहे हैं, इस समझाने के लिए इतना सा किए थे। ठीक है, ये हम लोग अलग चेक कर सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब रखो इसमें, अब ये तो 1 हो गया, इसका कोई वही नहीं रह गया। ठीक है, 1/√1 - h² डायरेक्ट ये आ गया। तो यानी एच की जगह पे अब रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान √1 - 0 + 1। अब देखो 1/√1 + 1 यानी 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी हमारा RHL क्या आया, 2 आया। तो ये आपका RHL इतना सा निकला है। अब देखो LHL यहाँ पे निकाल लेते हैं। LHL भी सिमिलरली भी लिख सकते हो, यानी जैसे हम लोग RHL निकाले हैं वैसे LHL भी निकल आएगा। तो 0 माइनस लिखेंगे f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(0 - h). देखो लिमिट h टेंड टू 0 f(-h), यानी कौन सा फलन लेंगे, यही वाला। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स -h। ठीक है, अपान हो जाएगा माइनस का h और प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर -h। क्लियर। अब देखो अब हम लोगों को क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0, अगर इसको अलग अलग लिख लो, साइन इनवर्स -h अपान -h प्लस लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर -h। ठीक है, अब ये सिमिलरली ये देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है -θ, एक प्रकार से साइन इनवर्स -θ तो -sin θ हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड टू साइन h अपान h, साइन इनवर्स h अपान h प्लस लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर -h। अब ये वाला भी हम ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे और नीचे का अवकलन करेंगे, यानी h का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो सेम यही आएगा। तो यहाँ से लिमिट जब रखेंगे तो 1 आ जाएगी जैसे उसमें किए थे, और यहाँ जब e की पावर -0 तब भी 1 ही बोला जाएगा, तो हो जाएगा 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, तो RHL देखो, RHL और LHL आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और फलन की वैल्यू भी 0 पर बराबर है या सेम है, तो इसको बोलेंगे फलन हमारा सतत है, x बराबर 0 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है, ये फलन हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो x बराबर ये फलन हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये फलन दिया गया है और ये सतत है, ये सतत है, ये हम लोगों को दिखाना नहीं है, बस ये सतत है। तो सतत है यानी कहने का मतलब RHL बराबर LHL और बराबर किसके, f ऑफ
लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो 3 है x के बराबर, एक तो 5 है। तो यानी f ऑफ 3 के एक तो ये कंडीशन हम लोगों को दिखाना है, और एक LHL बराबर f ऑफ 5 दिखाना नहीं, हम लोगों को ये दिया गया है एक प्रकार से कि नहीं ये कंडीशन है। यानी x बराबर 3, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिए गए, लेकिन इक्वलिटी वाला बिंदु कौन सा है, 3 है और 5 है। तो यानी 3 और 5 पे ये फलन क्या बोला जाएगा, सतत बोला जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a और b के मान बताइए, जो अननोन वैल्यू है a और b के मान बताइए। ये fx किस तरीके से दिया है, 1 कब लेना है, जब x का मान 3 लो या फिर 3 से थोड़ा कम लो, ठीक है। और ax प्लस b फलन कब लेना है, जब x का मान 3 से ज़्यादा हो या फिर 5 से कम हो। और 7 कब लेना है, जब x का मान 5 से ज़्यादा हो या फिर 5 हो, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। बात वही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बस इतना दिया गया था कि सिद्ध कीजिए, सॉरी क्वेश्चन में इतना बस दिया था कि माना फलन जो है fx इक्वल टू दिया है ये सतत है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो यानी दो बिंदुओं पर हम लोग सतत दिखा सकते हैं, ठीक है, एक तो 3 पर एक तो 5 पर, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी। तो यानी दो बिंदुओं पर फलन हमारा सतत है। देखो पहले यहाँ से चेक करते हैं, यानी RHL और LHL और बराबर किसके फलन के होंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे सतत। पहले से क्वेश्चन में बोला गया कि ये सतत है, तो लेकिन a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो RHL f3 पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा f ऑफ 3 यानी यहाँ पे एक बराबर हो जाएगा x बराबर 3 पर ये सतत है, और एक x बराबर 5 पर ये सतत है, ठीक है। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, फलन का मान, तो x बराबर 3 रखेंगे तो फलन का मान क्या होगा 1 ही लेंगे। फिर निकालेंगे RHL देखो कैसे निकालते हैं, लिमिट लिखते हैं x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x, फिर लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अच्छा यहाँ 3 प्लस कर रहे हैं, यानी x का मान जो है 3 से ज़्यादा लेना, तो कौन सा होगा ये वाला, क्यों, x का मान 3 से ज़्यादा और 5 से कम, तो ये फलन लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया है। तो लिमिट h टेंड टू 0, x जगह पे 3 प्लस h रख दीजिए, बस a तो रहेगा आपका, x जगह पे हो जाएगा 3 प्लस h प्लस b, ठीक है। अब देखो लिमिट यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, a से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ah हो जाएगा प्लस b। अब नेक्स्ट सिस्टम में आप लोग लिमिट रख लेंगे, h की जगह पे 0 हो जाएगा, यानी 3a प्लस b आ जाएगा, यानी RHL आपका आ गया 3a प्लस b। LHL देखो, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x, यानी 3 से हम लोगों को x का मान थोड़ा सा कम लेना है, तो थोड़ा सा कम देखो, लिमिट h टेंड टू 0, बस मेन चीज़ होता है फलन पहचानना, x का मान 3 से थोड़ा कम, ठीक है। तो x का मान 3 से थोड़ा कम हम कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी 3 के बराबर या 3 से कम भी ले सकते हैं, तो यानी ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 1 डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे फलन का मान रखने की जरूरत ही नहीं हुई, तो यानी डायरेक्ट हो जाएगा आपका 1। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पे देखो, हम लोग जब बोले थे कि नहीं ये फलन सतत है x बराबर 3 पर, तो RHL और LHL और फलन की वैल्यू यानी जिस बिंदु पर बोला जाता है बराबर होने चाहिए। तो RHL हमारा कितना था, RHL था हमारा 3a प्लस b आया था, LHL कितना आया है 1, f3 कितना था 1 ही आया था। तो ये आपस में बराबर रखो या फिर इससे आपस में बराबर रखो, देखो तो ये हो जाएगा 3a प्लस b बराबर 1, एक समीकरण इसको मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरी समीकरण इससे निकलेगी, इससे, यानी x बराबर 5 पर अब चेक करते हैं, ठीक है, हालांकि सतत तो है ही। तो हम लोग निकालेंगे फलन की वैल्यू, यानी x इक्वल टू 5 पर, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, ये वाला लेंगे, x का मान जो 5 से बड़ा लो या फिर बराबर लो, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्या 7, x बराबर हम ले रहे हैं तो डायरेक्ट ये फलन हो जाएगा। फिर RHL निकालेंगे, RHL क्या होगा, RHL निकालेंगे, फिर क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h टेंड टू 5 प्लस लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 प्लस h लिखेंगे, यानी x का मान जो लेना है 5 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो x का मान 5 से थोड़ा ज़्यादा लो या कुछ और ज़्यादा लो, तो यही यूज होगा फलन। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ x की जगह पे रखने की ज़रूरत ही नहीं हुई है, ना h का मान रखना पड़ा, तो ये डायरेक्ट फलन लिख देंगे क्या 7।
ऐसे LHL निकालेंगे तो देखो लिमिट h टेंड टू 5 माइनस एफ ऑफ x, यानी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, यानी जो x का मान है 5 से थोड़ा कम, x का मान 5 से थोड़ा कम माइनस लगा हुआ, तो x का मान 5 से थोड़ा कम यही होगा ax प्लस बी, यानी फलन हो जाएगा ax प्लस बी। तो h टेंड टू 0 x की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है, ये fx बराबर दिया तो यानी यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो फलन कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ पे a हो जाएगा और x की जगह पे हो जाएगा 5 माइनस h प्लस बी, या थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा 5a माइनस AH प्लस बी, ये b है। तो h की जगह पे जब हम लोग लिमिट रखेंगे 0 तो क्या बचेगा, केवल 5a प्लस बी, ये आ गया LHL, क्या आया, LHL आया, ठीक है। अब देखो RHL बोला गया था, यानी ये बोला गया था कि RHL और LHL और बराबर f ऑफ 5 होना चाहिए, क्योंकि फलन हमारा क्या बोला गया था, सतत है। तो RHL कितना निकला है 7, LHL कितना निकला है 5a प्लस बी, और f5 कितना निकला है 7। तो ये आपस में बराबर रखो या फिर इनको आपस में बराबर रखो, तो हम इनको एक किसी को आपस में बराबर रख लेते हैं। 5a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 7, क्लियर हुआ, 5a प्लस बी बराबर हो जाएगा 7, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया, a और b का मान निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आ जाता है, यहाँ पे देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये बनी, अगर इसमें गुणा करा दिया जाए 5 से और इसमें गुणा करा दिया जाए 3 से और माइनस कर दिया जाए, तो देखो 5 3 15 ये हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 5 भी हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एक में 5 से गुणा कराएं फिर माइनस करेंगे, यानी घटाने पर ये हो जाएगा 15 ये समीकरण 2 में, प्लस 3b 21, आप घटा दीजिए तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2b, कितना बचेगा 2b बराबर 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 16, 5 21, तो माइनस का 16 बचेगा, यानी b बराबर आ जाएगा माइनस का 8। b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 8, और b का मान किसी एक में रख के आप लोग निकाल सकते हैं, a का मान हम 1 में रख रहे हैं, देखो 3a माइनस 8 बराबर हो जाएगा 1, या नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 8 उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 में जुड़ जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट a बराबर हम लोग 3 से कैंसिल कर देंगे, यानी a बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, ठीक है, a बराबर आएगा 3 और b बराबर आएगा माइनस का 8, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं।